सब सावणम। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर गुरु सन्मति सागर जी महाराज की जय हो। सभी लोग अपने ध्यान के लिए तैयार हो जाएं और अपने विचारों को शुभ विचारों में परिवर्तन करें। कोई टेंशन नहीं और दिशाओं को बंधन करें। सर्व सामयांति जी सिद्धि जी आचार्य पाद्या जी सर्व साधु जन धर्म जनागम जन चैत्य चैत्यालभ्यो नमो नमः। और जो है अपने हाथों को उंगलियों को चला ले, पैरों की उंगली को चला ले। जिस आसन से बैठना है उस आसन से बैठ लें। कमर सीधी कर लें और अपने शरीर को ढीला कर लें। और अपना गर्दन सीधी कर लें। मूलाधार चक्र उसका ध्यान करते हुए क्योंकि मूलाधार चक्र का ध्यान अनिवार्य है। यात्रा वहीं से प्रारंभ करें। चार पंखड़ी का कमल और वह लाल रंग का है। स्वादिष्ट चक्र ऑरेंज रंग का है।
मणिपुत्र मणिपुर चक्र पीले रंग का, उसकी पंखुड़ियाँ 10 हैं। और वह 10 पंखुड़ियाँ को स्थापित करेंगे। और बीचा बीच रीढ़ की हड्डी पर एक सिंहासन, काठ सिंहासन होगा, पाटा होगा। वहाँ पर अपनी आत्मा को स्थापित कर लें मुनि अवस्था में। आंखें बंद कर लें। और 10 पंखुड़ियों पर उत्तम क्षमा, उत्तम मार्जव, उत्तम आर्जव, उत्तम सोच, उत्तम त्याग, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य। ये 10 पंखुड़ियों पर 10 धर्मों को स्थापित कर लें। और 10 धर्मों का वहाँ स्थापित करने पर ये 10 धर्म मुनि के धर्म हैं। मुनि इनको पूर्णतः पालन करते हैं। एक देश श्रावक भी इन धर्मों को स्वीकार करते हैं। बीचा बीच कमल पर रम स्थापित करेंगे। यह कमल पीले रंग का है। और पीले रंग पीतलेशिया का सूचक हुआ करता है, शांति का प्रतीक हुआ करता है। और पीतलेशिया में ही ये 10 धर्मों के अंकुर प्रकट होते हैं। और यही 10 धर्म आत्मा का स्वरूप है।
नमो नमः। ॐ गं गणधराय 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 नमो नमः। ॐ गाराय 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 नमो नमः। रं 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 साधु परमेष्टमी को बीचा बीच में विराजमान करें। मैं अहिंसामयी, अहिंसा का पुजारी, अहिंसा को मानने वाला, अहिंसा को जानने वाला, अहिंसा का प्रचारक, केसरिया ध्वज में पीले चक्र में पीतलेसिया में मैं एक आत्मा हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। मेरे अंदर क्रोध का अभाव है। उत्तम क्षमा का धारक हूँ। क्रोध करना मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा क्षमा गुण है। मैं मान कर
कसाई से रहित हूँ। मान का अभाव है। उत्तम मार्दव धर्म का उत्तम मार्दव मेरा धर्म है, मेरा स्वभाव है। मायाचारी का अभाव है। मैं मायाचारी नहीं करूँगा, ये मेरा स्वभाव नहीं है। उत्तम आर्जव मेरा स्वभाव है, मेरी आत्मा का गुण है। मेरी आत्मा पवित्र है, मेरी आत्मा कर्म कलंक से रहित है। मेरी आत्मा का गुण, आत्मा का स्वभाव, आत्मा का धर्म उत्तम शौच है। असत्य का अभाव है, मैं हमेशा सत्य हूँ, सत्य ही मेरा स्वभाव है। उत्तम सत्य मेरा धर्म है, यही मेरा आत्मा का धर्म है, इसी में आत्मा समाहित है। मेरी आत्मा संभली हुई है, आत्मा नियंत्रण में है, आत्मा के चारों ओर सुरक्षा कवच है। मेरी आत्मा का धर्म उत्तम संयम है, मेरी आत्मा हमेशा संभली रहती है। उत्तम संयम में ही आत्मा का कल्याण है। मैं आज तप से रहित हूँ, मैं 12 तप में मेरी आत्मा हमेशा तप स्वभाव में लवलीन है। जो भी कर्म इस तप के संपर्क में आता है वह भस्म हो जाता है। उत्तम तप आत्मा का स्वभाव है, उत्तम तप
आत्मा का धर्म है। उत्तम तप आत्मा का सुरक्षा कवच है। परिग्रह मेरा स्वभाव नहीं है। मेरी आत्मा में कोई परिग्रह नहीं है। परिग्रह से रहित हूँ, ममत्व से रहित हूँ, राग से रहित हूँ। मेरी आत्मा का स्वभाव, आत्मा का गुण, आत्मा का धर्म उत्तम त्याग है। मेरे अंदर किसी के प्रति ममत्व का अभाव है। कोई ममत्व भाव नहीं है। ना मैं किसी से राग करता हूँ, ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ। मेरी आत्मा का धर्म, मेरी आत्मा का स्वभाव, मेरी आत्मा का गुण उत्तम आकिंचन है। मैं अपनी आत्मा में हमेशा रमण करने वाला हूँ। आत्मा में ही शरण करता हूँ, आत्मा का ही भोग करता हूँ, आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है। अप्पा अप्पा में रमण करना आत्मा का स्वभाव है। आत्मान्मुखी होना मेरा धर्म है। आत्मा का स्वभाव, आत्मा का गुण, आत्मा का धर्म उत्तम ब्रह्मचर्य है। इस प्रकार से अपने 10 धर्मों को चिंतन करते रहें और 10 पंखुड़ियों पर धर्म रूपी 10 वृक्षों को स्थापित कर लें। और ये 10 वृक्ष जो हैं आत्मा के गुण हैं। इन वृक्षों की जड़ बहुत मजबूत हैं। इन जड़ों को देखते रहें। कहीं कर्म रूपी घुन जो है, दीमक जो है ना लग जाए। दस धर्मों के
एक एक वृक्षों पर अनंत डालियां हैं। अनंत डालियों पर अनंत पत्तियां हैं। एक एक डाली पर अनंत पत्तियां हैं। ये पत्तियां प्रति समय अपना कलर बदल रही हैं। प्रति समय पत्तियां झड़ रही हैं। प्रति समय कोपल आ रही हैं। ये पत्तियों का आना जाना लगा हुआ है। एक वृक्ष पर अनंत डालियां, अनंत फल और उन डालियों पर अनंत अनंत पत्तियां हैं। ये पत्तियां, ये पर्याय हैं। डालियां उत्तम क्षमा रूपी फल है। दूसरे कमल की पंखुड़ी पे आए, वहाँ पर भी एक वृक्ष स्थापित करें। वह वृक्ष उत्तम मार्जा धर्म का है। उसकी जड़ों को देखें, उसके स्वभाव को देखें, उसके गुणों को देखें। अनंत डालियां हैं, अनंत फल लगे हुए हैं और एक एक फल पर अनंत पत्ते लगे हैं। एक एक डाली पर अनंत पत्तियां लगी हुई हैं। विचार करें। और उस वृक्ष से उत्तम मार्जव रूपी सुगंधित मंद मंद हवा चल रही है। वह हवा, वह सुगंधित दुर्गंध रूपी मान को दबाती जा रही है, मान को दूर करती जा रही है।
आत्मा के अंदर उत्तम मार्जव धर्म प्रकट हो रहा है। तीसरी पंखुड़ी पे चलें। उत्तम आर्जव का वृक्ष तीसरी पंखुड़ी पर स्थापित करें। उनकी जड़ों को देखें, बहुत मजबूत हैं। किसी भी कर्म की ताकत नहीं उस जड़ को नष्ट कर सके, उस वृक्ष को गिरा सके। उस वृक्ष पर अनंत फल लगे हुए हैं, अनंत डालियां हैं और एक फल पर, एक डाली पर अनंत पत्तियां हैं। वह पत्तियां झड़ रही हैं और पत्तियां नए रूप में आ रही हैं। आना जाना ये उसका प्रति समय का कार्य है, परंतु गुण में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। डालियों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, फल में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। वह गुण जैसे के तैसे हैं, पर्याय आ रही हैं, पर्याय जा रही हैं। चौथे कमल की पंखुड़ी पे पहुँचे। उस पंखुड़ी, चौथी पंखुड़ी पर एक वृक्ष स्थापित करें और जड़ों को देखें। जड़ें बहुत मजबूत हैं। वह पंखुड़ी पर जो जड़ हैं, पंखुड़ी से एक में एक मिली हुई हैं, बहुत मजबूत हैं। कोई भी कर्म उसको हिला नहीं सकता, डुला नहीं सकता। अचल है, निश्चित है। निकाम और उस वृक्ष पर अनंत डालियां हैं, अनंत फल लगे हुए हैं। एक डाली पर अनंत पत्तियां हैं, वो पत्तियां झड़ रही हैं, नई पत्तियां आ रही हैं। ये पर्याय हैं, पर्याय आती हैं, पर्याय जाती हैं, परंतु वस्तु का कभी जाना आना नहीं होता। वस्तु एक राजा है, पर्याय एक मंत्री है। मंत्री आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये उस पर्याय का क्रम 24 घंटे प्रति समय चलता रहता है। पांचवी पत्ती पर उस वृक्ष को स्थापित करें। जड़ों को देखें, पेड़ की पिंडी को देखें। उस पिंडी से अनंत डालियां निकल रही हैं, अनंत फल लगे हुए हैं। उन डालियों में
अनंत पत्तियां लगी हुई हैं, वही क्रम आना जाना बना है। उस वृक्ष से उत्तम सत्य रूपी हवा चल रही है। उस हवा से असत्य रुक नहीं पा रहा, टिक नहीं पा रहा। छठवीं पंक्ति पे चले। एक वृक्ष जिसकी जड़ बहुत मजबूत है, उस पिंडी को देखें और पिंडी से अनंत डालियां चारों दिशाओं में फैली हुई हैं। वह डालियां से अनंत फल हैं। एक डाली पर एक फल लगा है और अनेक अनंत पत्तियां हैं, झड़ रही हैं, आ रही हैं, परंतु फल जैसा है, डाली जैसी है, वैसी ही स्थित है। उस वृक्ष से मंद मंद संयम रूपी हवा अपने उपयोग को स्थिर करती हुई मंद मंद सुगंध स्पर्शन करती हुई और असंयम को दूर कर रही है। सातवें वृक्ष की ओर चलें। सातवां वृक्ष स्थापित करें। उसकी जड़ को देखें, जड़ बहुत मजबूत है, उसकी पिंडी भी बहुत मजबूत है, किसी भी कर्म के तूफान से गिरने वाली नहीं। उनके अनंत डालियां हैं, अनंत ही फल लगे हुए हैं और एक फल पर, एक डाली पर अनंत पत्ते हैं, झड़ रहे हैं, आ रहे हैं, एक क्रम लगे हैं। मंद मंद हवाएं चल रही हैं। तप रूपी लो उठ रही है। हवा के झोंके से तप बढ़ रहा है। आठवीं उस वृक्ष की ओर चले और उस वृक्ष का भी यही क्रम है। उस वृक्ष का नाम उत्तम त्याग है। परिग्रह का अभाव हो रहा है। त्याग धर्म उस वृक्ष से झड़ना लगा है। त्याग ही त्याग ही त्याग ही त्याग ही उत्तम धर्म है। नौवें वृक्ष की ओर चले। उस जड़ को देखें, उस पिंडी को देखें, उस वृक्ष को देखें। वृक्ष पर अनंत डालियां लगी हैं, अनंत फल हैं। एक डाली पर, एक वृक्ष पर अनंत पत्तियां लगी हैं, पत्तियां झड़ रही हैं, पतझड़ हो रही है, नई पत्तियां आ रही हैं, आना जाना लगा है।
ममत्व का त्याग है, ममत्व का त्याग है, ममत्व का त्याग है, ममत्व का त्याग है। हर डाली से यही आवाज़ निकल रही है, यही ध्वनि निकल रही है। मैं ममत्व गुण, मेरे अंदर ममत्व नहीं है, किसी से राग नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, किसी से राग नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है। उत्तम आकिंचन धर्म, उत्तम आकिंचन धर्म, उत्तम आकिंचन धर्म की झरना झड़ रहे हैं। मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ। अब 10वें वृक्ष की ओर चलें। मैं शरीर के इंद्रियों से, भोगों से रहित हूँ। 10वीं पंक्ति पर एक वृक्ष का स्थापना करें। जड़ को देखे बहुत मजबूत है। उन जड़ों को मेरी जो इंद्रियां हैं, इस शरीर की जो इंद्रियां हैं, उसे हिला नहीं सकती, उसे दिला नहीं सकती। वह जड़ मजबूत है, उसकी पिंडी भी मजबूत है। उस पिंडी से अनंत डालियाँ निकल रही हैं, अनंत फल लगे हुए हैं, बहुत मनोज्ञ हैं, देखने में चमकीले हैं। और उन फलों के साथ अनंत पत्तियां हैं, झड़ रही हैं, आ रही हैं, पतझड़ लगा हुआ है। मंद मंद खुशबू, मंद मंद हवा चल रही है। अब्रह्मचर्य हट रहा है, वासनाओं से ममत्व हट रहा है। वासनाएं मेरे को दुर्गंध कर रही थी, ब्रह्मचर्य से वह दुर्गंध सुगंध में परिवर्तन हो रही है। दुर्गंध सुगंध में परिवर्तन हो रही है। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म प्रकट हो रहा है। ये मेरा स्वभाव है, मेरा गुण है। ध्यान करें। ओम। मेरे चारों ओर उस कमल की पंखुड़ियाँ, बीचा बीच में रीढ़ की हड्डी का मैं विराजमान हूँ। रीढ़ की हड्डी के अंदर मैं विराजमान हूँ। अपना उपयोग रीढ़ की हड्डी में लेके आए।
और रीढ़ की हड्डी में जो भी कचरा भरा हुआ है उस कचरे को साफ करें। रम 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 से आत्मा मनुष्य के आकार को लिए हुए काठ के सिंहासन पर विराजमान कर लें। वह मनुष्य है, साधारण मनुष्य नहीं। वह मनुष्य है, तपस्वी मनुष्य है। साधुत्व के गुण उसके अंदर समाहित हैं। 10 धर्म वह वृक्ष उस साधक के चारों ओर स्थापित हैं और वह पंखुड़ियाँ घूम रही हैं और 10 धर्म भी वह उस साधक के परिक्रमा लगा रहे हैं। वह वृक्ष बड़े मनोज्ञ लग रहे हैं, बहुत मनोज्ञ लग रहे हैं। वह धर्म की चमक 10 दिशाओं में फैल रही है। आत्मा की जो चमक है वह वृक्षों पर पड़ रही है। वृक्षों से किरणें 10 दिशाओं में अपने अपने गुणों को लेकर के बाहर चमक रही है। वह चमक रूपी किरणें, वो पर्याय आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसी प्रकार आत्मा के अनंत गुण हैं, अनंत वृक्ष हैं। एक वृक्ष पर अनंत डालियां हैं, अनंत डालियों पर अनंत गुण हैं। अनंत गुणों में एक गुणों की अनंत पर्याय हैं और पर्याय आ रही हैं, जा रही हैं। गुण स्तर है, गुण गुणी में है, पर्याय पर्याय में है। एक दूसरे में मिलन नहीं, एक दूसरे का कोई संबंध नहीं, ऐसा ध्यान करें। मैं साधु परमेष्टि हूँ। मेरे अंदर साधुत्व गुण हैं।
मैं वीतरागी हूँ, राग से रहित हूँ, कसाओं से रहित हूँ। 10 धर्म मेरे अंदर समाहित हैं। 28 गुण मेरे स्वतः ही पालन हो रहे हैं, स्वतः ही पल रहे हैं। मैं अपने स्वभाव में हूँ। दोनों हाथों को सीधा करें, उंगली सीधी करें, अंगूठा सीधा करें, हथेली से हथेली मिलाएं। मेरी उस साधना की ऊर्जा, पंच परमेष्टि की ऊर्जा, अनंत की ऊर्जा, सिद्धों की ऊर्जा, धर्म की ऊर्जा मेरे पूरे चारों ओर समाहित है। मेरी हथेली के माध्यम से वह ऊर्जा, वह धर्म, वह गुण मेरे अंदर, मेरे गुण समाहित हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। अब गुण बाहर निकल रहे हैं, अब गुण बाहर निकल रहे हैं, अब गुण बाहर निकल रहे हैं। मेरे अंदर जो भी रोग है, जो भी शोक है, जो भी व्याधि है, वो बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है। वह उनकी जगह पर अनंत गुण प्रकट हो रहे हैं, अनंत गुण प्रकट हो रहे हैं। और अपने कोहनियों को उधर की ओर लेके आए और देखें मेरी रेखाएं सब बदल चुकी हैं। वो रेखाएं जो पाप कराने वाली थी, वो सभी पूर्ण रूप में परिवर्तन हो चुकी हैं। सारी रेखाएं चमकती हुई हो गई, मलिनता को ख़त्म करते हुए वह आत्माएं पवित्र करने के लिए ये सारी रेखाएं। भाग्य मेरा बदल गया, सुभाग्य हो गया, सुभाग्य हो गया, दुर्भाग्य हट गया, दुर्भाग्य हट गया, दुर्भाग्य हट गया। मैं 24 तीर्थंकरों को अपनी उंगलियों पर स्थापित करके सिद्ध शिला बना करके मैं 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि उनको नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ। और राग देश के जो अंगूठे हैं मैं छोटी वाली उंगली से जोड़ देता हूँ और मैं धीमे धीमे अपने दोनों हाथों को जोड़ करके अपने हृदय पर जोड़ लेंगे, हाथों को जोड़ेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आइडियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साउणम। जय हो, जय हो, जय हो। सभी लोग जो हैं हाथों को घिसेंगे, ऊपर हाथ करेंगे, बिल्कुल सीधे हाथ ऊपर एकदम सीधा कर लेंगे और अपने हाथों को घिसेंगे और उसकी जो धुनी है, जो उसकी ऊर्जा है, अपने मस्तक से, अपने तलवे से, अपने सर्वांग में वह घिस प्रवेश हो रही है। और अपने हाथों को बहुत तेज घिसेंगे। हाथों में गर्मी आए, शक्ति आए, ऊर्जा आए और उस शक्ति को अपने चेहरे पर, अपने मस्तक पर, कानों पर, पूरे सर्वांग में लेके आए। सभी जगह लगा लें
आप अपने हाथों को थोड़ा चलाएं, उंगलियों को, पंजों को, पैरों के पंजों को सभी को लगाएं, सभी को चलाएं, पैरों के पंजों को भी चलाएंगे। और एकदम कोई नहीं उठेगा, ध्यान रखना, एकदम कोई भी आसन नहीं खोलेगा। और एक बार और बता दूं, कुछ नियम हैं कि आप जो है ध्यान करने के बाद डायरेक्ट ज़मीन पर अपना हाथ नहीं लगाएंगे, अपने पैरों को नहीं रखेंगे, क्योंकि जो आपकी ऊर्जा है वो सारी ज़मीन में चली जाएगी और आपको जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाएगा। ठीक है, डायरेक्ट जो है नीचे पैर नहीं रखेंगे, पहले अपने धीमे धीमे अपने आसन को खोलेंगे, आसन खोलेंगे धीमे धीमे, उंगलियों को चलाते हुए, एड़ियों को थोड़ा हिलाते हुए, हाँ थोड़ा थोड़ा चलाएंगे, ऊपर नीचे करें, पंजों को, एड़ियों को थोड़ा चलाएं, थोड़ा हिलेंगे इधर उधर, थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे। हाँ, कमर को भी थोड़ा हिलाएंगे, गर्दन को हिला लेंगे। ठीक है, और जो है धीमे धीमे अपने दूसरा आसन चेंज कर लेंगे। ठीक है, आप जो है थोड़ा बैठेंगे, आप जो है हाँ डायरेक्ट जो है अपनी ज़मीन पे पैर न रखें, अपने पैरों को थोड़ा सा हाथों से, ठीक है, जो ऊर्जा इकट्ठी हुई है उसको थोड़ा हाथों से, पैरों की उंगली को भी, ठीक है, चला लेंगे, उसको दबा लेंगे, जिससे हमारी ऊर्जा हमारे सर्वांग में क्या नसों नसों में पहुंच जाए। ठीक है, इस प्रकार से पूरा कर लेंगे। अब जो है दर्शन के लिए चलेंगे, यात्रा के लिए। हाँ, और पेचा जी दर्शन कराएं। आज आपने अपने को साधु परमेष्ठी स्थापित करके अपनी आत्मा को और साधु का आनंद लिया। यही तो साधु जंगल में आनंद लेते हैं, समझा आपने अभी। हाँ, परोक्ष में ये आनंद लिया, किसी दिन आप प्रत्यक्ष में भी आनंद लेंगे। 10 धर्मों को आपने अपने अंदर और 10 धर्मों के बीच में बैठ कर के सूरज की भांति आपने उस चमकते हुई वस्तु को देखा। ये किसी को बताने की चीज़ नहीं, जितने भी लोग बैठे हैं अपने अपने तरीके से जिन्होंने ग्रहण किया, जितनी योग्यता थी उतना उतना आपने ग्रहण किया। समझ में आया? ये आपका विषय है, आपने कितना उस आनंद को लिया। चलिए दर्शन कराएं। आदिनाथ भगवान की जय हो। पूरे हाथ ऊपर जाने चाहिए आकाश की ओर। आदिनाथ भगवान की जय हो। आदिनाथ भगवान की जय हो। सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। अब आर्यनाथ भगवान की ओर जाएंगे। इधर से दिखा दो। अरहनाथ भगवान की जय हो। अरहनाथ भगवान की जय हो। अरहनाथ भगवान की जय हो। सबका भला हो, सबका भला हो। चलिए भगवान महावीर की ओर चलेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। सबका भला हो,
सबका भला हो, सबका भला हो। अब जो है आदिनाथ भगवान के पास आ जाएंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। हे स्वामी नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। हे स्वामी, रात्रि में मेरे द्वारा प्रमादवश, आलसवश, अचेतन अवस्था में, चेतन अवस्था में, बेहोशी में, अर्ध निद्रा में, पूर्ण निद्रा में जो भी मेरे द्वारा जीवों की विराधना हुई हो, जीवों को दुख पहुंचा हो, जीवों को पीड़ा पहुंची हो, हे स्वामी वह सब पाप मेरे मिथ्यात हो जाएं, मिथ्यात हो जाएं, मिथ्यात हो जाएं। हे स्वामी, 5 पापों में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, अपरिग्रह का सेवन किया हो, स्वप्न में प्रमादवश, आलसवश जो भी पापों में दोष लगा है वह सारे पाप मेरे मिथ्यात हो जाएं, मिथ्यात हो जाएं, मिथ्यात हो जाएं। हे स्वामी, मेरे द्वारा दिन में जो भी कार्य हो में व्यापार संबंधित, घर गृहस्थी के संबंधित, पारमार्थिक संबंधित, पूजा के माध्यम से चलने में, उठने में, कोई काम करने में अगर कोई किसी प्रकार का जीवों को घात पहुँचे, किन्हीं जीवों की विराधना होवे, दुख होवे, पीड़ा पहुँचे, मैं हाथ जोड़ के हृदय से क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। सभी जीव मेरे को क्षमा करेंगे, क्षमा करेंगे, क्षमा करेंगे। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मेरे द्वारा नीति पूर्वक सारे कार्य हों, नीति पूर्वक मेरे व्यापार होवे, नीति पूर्वक ही मेरे पास लक्ष्मी आवे, नीति पूर्वक ही मेरे पास सरस्वती का वास होवे, नीति पूर्वक ही मेरा जीवन मंगल में होवे। हे स्वामी, यही आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, स्तुति करता हूँ। हे स्वामी, मेरा जीवन सफल हो जाए, मेरा जीवन सफल हो जाए, मेरा जीवन सफल हो जाए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। चलें आवाज़ खोलेंगे। नमो